पीली की नहीं पी? सरकार में किसान रो रहा है। भाई क्या नाम है? क्या दो तो हम समझ जाएंगे अखिलेश को वोट दोगे? पहले ही समझ जाए तो अखिलेश बाबू दे दो वोट। ऐसा क्या अखिलेश बाबा जी कहाँ? बाबा जी बहुत बेकार आदमी। 2000 रुपया जो खेती काटे हैं भूखा पड़ा है तो वो भी नहीं मिला। कोई फायदा तो है नहीं नुकसान के अलावा। बीजेपी की सरकार बनेगी? सरकार तो योगी की ही आएगी। योगी जी की आएगी। महंगाई को कम करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी खाते आ जाते हैं। देगी सरकार फिर आ जाएगी। ये कह रहे दुर्घटना इनकी वजह से, किसान परेशान इनकी वजह से। हम सरकार में आए, हमें लिया जाए तो भैया इनकी समस्या हम हल करने के लिए बैठे भाई। यूपी का चुनाव और चाय पे बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी हम लोगों ने इससे पहले जाना लोगों की राय, बहुत समस्याएं निकली। एक चाची तो बहुत परेशान थी, उनको शक्कर नहीं मिल रही थी, चाय की दुकान पे आए हैं क्योंकि यूपी के चुनाव या कोई भी चुनाव हो, चाय पे जो चर्चा होती है अक्सर कई बड़ी बड़ी चर्चाएं चाय पे होती है। यही में कुछ युवा साथी हमारे साथ है। भाई क्या नाम है आपका? विकास सिंह। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, तो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। काहे की पढ़ाई करते हैं? बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? हाँ भैया, इस बार अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार। और ये सरकार क्या नहीं आएगी? ये सरकार नहीं आएगी। क्यों? इस सरकार में अभी तक भर्ती कोई निकली है? भर्ती नहीं निकली। नहीं निकली। तो कह रहे हैं पुलिस वाले भर्ती हुए। युवाओं को बेरोजगारी महसूस दे रही है कि नहीं है? और किसान दादा से मिल लीजिए, दादा से आप बात करिए। दादा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दादा, चाय पी ली कि नहीं पी? सरकार में किसान रो रहा है। सरकार तो उन्हीं के हित की बात कर रही है ना, कह रही है। सरकार तो कह रही है उन्हीं के हित की बात कर रहे हैं। नहीं, उनके हित की बात नहीं करेंगे हम। हाँ। अब दूसरी सरकार लाएंगे। कैसे परेशानी कहाँ पे आ रही है? देखो खेत में तार ना बंद हो। तार काहे ना बांधो? है उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। गौवे आवारा घूम रहे हैं, ये स्लाटर हाउस बंद है। अगर ये जानवर बिक जाते, मेला हाट सब बंद हो गए तो किसान बेच रहा था, वहाँ से कम पड़ जाते उसको। ये भार बढ़ रहा जनता के ऊपर, डीजल आसमान में जा रहा, टैक्स हर साल बढ़ रहा। जो खिलौना हम 25 रुपये के लाए थे आज 50 रुपये के लाए। तो क्या करें, किसान तो रौना जा रहा है। किसान को रोना जा रहा है, कह रहे हैं कि हम तो 22 रुपए में धान खरीद रहे हैं। कहाँ खरीदते हैं धान? किसी 5 बीघे वाले किसान का गल्ला इसने खरीदा? नहीं खरीदा। नहीं खरीदा। तो गए कि केंद्र की नहीं? हाँ? केंद्र गए होगे ना? नहीं, केंद्र रहेगा, लेकिन यहाँ जो कांटे लगे हैं हाँ। उन पर छोटे किसानों का माल लेते नहीं। बड़े किसान वो तो दलालों का लेते हैं माल। दलालों का लेते, किसानों का भी नहीं लेते हैं। किसानों का जो बड़े बड़े हैं उनके संपर्क में, उनसे ले लिया। और भी लोग हैं। भाई क्या नाम हुआ? जी भैया हरिओम नाम है। हरिओम नाम, बड़ा अच्छा नाम है यार। दोस्त तुम्हारा कहाँ से आ रहे हो? जी भैया अभी वर्क से आ रहे हैं, काम कमर करके आ रहे हो? अभी कोई कह रहा था भाई, तुम कह रहे थे बेरोजगारी है, देखो युवा काम कर रहा है। नहीं भैया, हम भी बीए थर्ड ईयर चल रहा है, पर क्या है कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। बाकी हमने नौकरी के लिए ट्राई तो कर रहे हैं पर कोई मिल नहीं रहा है। किस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं? हमने देखो ये आर्मी के लिए रेसिंग भी की है, सब कुछ कर रहे हैं, लंबाई भी अच्छी है। बाकी हमने पुलिस के लिए फॉर्म भी डाला था, सब कुछ, पर कोई फॉर्म आया ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा भाई। युवाओं को बहुत सी योजनाएं दी गई हैं अभी सरकार से, केंद्र से भी, प्रदेश से भी, और तमाम नेताओं ने भी कहा। ये भैया बीच के लोग जो है ना, वो रोजगार जो भी योजनाएं निकलती हैं वो पहले ही खत्म हो जाती हैं, हम लोग तक पहुंचने से पहले ही नहीं पहुंच रही हो? नहीं पहुंच पाते हैं। तो कौन सरकार आएगी, कैसे योजनाएं मिलेंगी, कैसे जी क्या लगता है? सरकार तो और मुद्दे क्या होने चाहिए? चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जी भैया सरकार तो अच्छी है, ये नहीं कहते सरकार में कोई कमी है। सरकार सही है, वो अपने हिसाब से वो सही काम कर रही है, पर जो बीच में लोग हैं ना, वो सारे जो वर्क हैं वो पूरे नहीं होने देते। क्या लगता है मुद्दे क्या होने चाहिए? चुनावी मुद्दे तुम्हारे हिसाब से, युवा हो तुम्हारे हिसाब से कुछ होंगे ना, तुम्हारे कुछ सोच होगा, तुम्हारा दिमाग चलता होगा यार ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव का। चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव तो अब की बार भाई अखिलेश सरकार दिख रही है। अखिलेश जीत रही है। मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, तुम तो भी कहते सरकार से खुश हो, उसके तुम अखिलेश को कैसे जिता दोगे? जी भैया, क्योंकि कोई भी इससे बढ़िया तो वर्क हमको अखिलेश का लग रहा था, कुछ ना कुछ तो हम लोग स्टूडेंट को प्रॉफिट हो रहा था। इस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। इस गवर्नमेंट में इनका कहना है कि स्टूडेंट का प्रॉफिट नहीं हो रहा। दुकान मालिक भी हमारे साथ ही हैं। भाई क्या नाम है? क्या दो तो हम समझ जाएंगे अखिलेश को वोट दोगे? पहले ही समझ जाए। तो नहीं तो इस गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया जो इतना
परेशान हो कि नहीं देंगे यार? क्या सब तो अच्छा चल रहा है? क्या अच्छा चल रहा है? पहली बात तो पहले तो सिलेंडर जो 900 रुपए में मिलता था, आज वो हमें 2080 में मिल रहा है। 2080 में कैसे सिलेंडर मिला? कौन सा कॉमर्शियल जी। अच्छा, सब्सिडी भी तो आ रही हो? नहीं, कॉमर्शियल में कोई सब्सिडी नहीं आती, कोई सब्सिडी नहीं आती। और जो मैदा बोरी में लेता था 900 रुपए में, आज वो 1230 में है। तो उसका असर तुम्हारे ये समोसे नमक पारे पे जा रहा होगा, जलेबी पे जा रहा होगा। हाँ, कोई रेट ही नहीं बढ़ पा रहा। पब्लिक अगर रेट बढ़ा तो पब्लिक ले नहीं रही। पब्लिक आ रही है? पब्लिक नहीं, जितना पहले आती थी उतना अब नहीं आ रही। क्या लगता है अखिलेश आके ऐसा कौन सी छड़ी घुमाएंगे सब सही हो जाएगा? वो यही है कि टैक्स वगैरह थोड़ा सा लो करेंगे। कम किया तो इन्होंने भी टैक्स कम कर दिया। कितना कम किया? मतलब 270, मतलब 20 रुपए कम करते हैं और 270 रुपए एकदम से बढ़ाते हैं। ये कोई वो तो हुआ नहीं। अगर 270 बढ़ाते हैं। चाचा, क्या लग रहा है आपकी सरकार कौन बना रहा है? क्या बताओ जो बाबू जी, हम तो कुछ नहीं कह सकेंगे। सर पे हाथ धर लियो तुम, सरकार के नाम से क्या बात? बाबू जी हम तो अखिलेश बाबू दे दो वोट। ऐसा क्या अखिलेश? बाबा जी कहाँ? बाबा जी बहुत बेकार आदमी काहे? अरे नहीं, इनकी समझ में आई मेरे को। क्या नहीं समझ में आ रहा? तो खुद इतने अच्छे संत महात्मा काम धंधा, हम लोग गरीब आदमी सब बेरोजगार हो जा रहे हैं साले। बेरोजगार हो गए? और का काहे? ऐसे कौन सा रोजगार करते हैं? अरे हम लोग ईंट गारक काम करे तो वही नहीं हम लोग फैक्ट्रियों में मिल पा रहा। अच्छा, और का बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि ईंट गारे का काम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इन समस्याओं का हल मिलेगा कैसे? ये चाय की दुकानों पे जो बात हुआ करती तो कहीं ना कहीं कम हो गई है, भीड़ें कम हो गई हैं, लोग नहीं दिख रहे हैं। आगे चलेंगे, कुछ लोग हमारे साथ उनकी राय लेंगे, उनसे मिलेंगे। हाँ दादा, चाय पी ली कि नहीं पी? सरकार में किसान रो रहा है। भाई क्या नाम है? याद हो तो हम समझ जाएंगे अखिलेश को वोट दोगे। पहले ही समझ जाए। तो अखिलेश बाबू दे दो वोट। ऐसा क्या अखिलेश? बाबा जी कहाँ? बाबा जी बहुत बेकार आदमी। 2000 रुपया जो खेती काटे हैं खा पड़ा है, तो वो भी नहीं मिला। कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान के अलावा। बीजेपी की सरकार बनेगी? सरकार तो योगी की ही आएगी। योगी जी की आएगी। महंगाई को कम करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी खाते आ जाते हैं। देखिए सरकार फिर आ जाएगी। ये कह रहे दुर्घटना इनकी वजह से, किसान परेशान इनकी वजह से। हम सरकार में आए, हमें लिया जाए तो भैया इनकी समस्या हम हल करने के लिए बैठे भाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम नंबर 1 पर आएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की वह एक टीम वर्क का परिणाम है। उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का एक सपना जो योगी सरकार ने देखा, उसे साकार कर दिखाया है। युवा हो या महिला या किसान, यूपी के बदलाव को हर प्रदेशवासी महसूस कर रहा है। यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ की महिलाओं को सबकी योजना से जोड़ने का कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। बदलाव के 4.5 साल में पीएम आवास योजना से 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण, हर घर बिजली योजना से 1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई, 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल योजना से पीने का साफ पानी, 3 करोड़ 25 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन का लाभ मिला। खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे धुआं से भी बच जाती है। ओडीओपी योजना से जीवन में खुशहाली आई, निशुल्क राशन और टीके से बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिला, लाभार्थियों के खाते में सीधा भुगतान कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। बदलाव की नीयत से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के सुनहरे भविष्य की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार,
अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाँ दादा, चाय पी ली कि नहीं पी? सरकार में किसान रो रहा है। भाई क्या नाम है? यादव। तो हम समझ जाएंगे अखिलेश को वोट दोगे। पहले ही समझ जाए तो अखिलेश बाबू दे दो। ऐसा क्या अखिलेश? बाबा जी कहाँ? बाबा जी बहुत बता रहे 2000 रुपया जो खेती का आते हैं सूखा पड़ा है तो वो भी नहीं मिला। कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान के अलावा। बीजेपी की सरकार बनेगी, सरकार तो योगी की ही आएगी। योगी जी की आएगी। महंगाई को कम करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी खाते आ जाते हैं। देखिए सरकार फिर आ जाएगी। ये कह रहे दुर्घटना इनकी वजह से, किसान परेशान इनकी वजह से। हम सरकार में आए, हमें लिया जाए तो भैया इनकी समस्या हम हल करने के लिए बैठे भाई। और तुम ये हम तुम्हारी सुन रहे हैं बात। हाँ सुन रहे हो। हाँ 2000 रुपया जो खेती का आते हैं सूखा पड़ा है तो वो भी नहीं मिला। को कहीं हमका 2000 मिले, कहो को कहीं हमका तो नहीं मिले। हमका को कमा कर दे वाला, यू बताओ पहले हमका। सही बात। और जो राशन मिल रहा है फ्री बता रहे हैं, बता रहे हैं फ्री राशन। तो राशन हमारा कट ही गया, राशन हमका काम मिल रही कटी गए बच्चा रे हमारा। कटेगा? हाँ। उसका दोबारा गए नहीं बनवाने? अब बनवाने का जाए वो विधायक कही गए रहे, अब उनके घर है हम जाब, उन्होंने समझ ही लिया। विधायक जी को समझ लोगे? नहीं, वो बना मतलब बनवाई है करिए काहे ना, ये बात हमारी कहना। चाचा हाँ बोलो। आप कुछ बोलो। आप चाचा से बोलो। हाँ चाचा, राशन कार्ड की बड़ी समस्या है इस पूरे में। जहाँ जहाँ गया वहाँ ये मुख्य समस्या निकली। राशन कार्ड है, 6 लोग हैं तो 2 का नाम आया, 2 का है तो आया ही नहीं। ये जा कहाँ रहा? ये कहाँ जा रहा? भैया बात है, देखो है बात नहीं। कौन लिया जा रहा है? यार मिल रहा, दो मिल ही नहीं रहा। हम ना बोल पूछे जितनी बात है हमारे पर तकलीफ है वो मैं बात बताऊंगा तुमका। हाँ तकलीफ बताओ ना। अपनी तकलीफ तो बताओ, तो बता दी। हमें तो तकलीफ जो इन्हें तकलीफ वो हमें भी तकलीफ है। कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान के अलावा। इसी सरकार में से पहले भी सरकार में कुछ मिला? पहले सरकार में तो कम था, इस सरकार में ज्यादा है। कहाँ चले जाओगे? सरकार अगर यही आ गई तो क्या? इसको बदलना है सरकार को। नहीं बदली तो? नहीं बदले तो ऊपर वाले की मेहरबानी। दुनिया को बनाई जो है मुसीबत बच्चे रे तो झेली में नहीं करी का है बाने मन उसको जलम पार करके। तो भाई साहब और भी हैं भैया, शाम का जमघट लगता है चाय की दुकानों में, तो राय यहीं से मिलनी चाहिए। लोगों के अंदर आक्रोश है सरकार के खिलाफ। आक्रोश व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, सामूहिक तौर पे नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा टिपिकल होता है। आप पत्रकार हैं, अच्छे से जानते होंगे। आज सामान्य जन नागरिक की बात करिए वो अलग विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सारे समीकरण आते हैं और आप 6 महीने पहले प्रिडिक्ट करना कि किसकी सरकार बनेगी बड़ा डिफिकल्ट है। तो चुनाव 2 दिन में भी सारी तस्वीर बदल जाती है। लेकिन अभी बहरहाल की स्थिति है, या तो बीजेपी की सरकार बनेगी, मेरी ओपिनियन में व्यक्तिगत, या तो बीजेपी की सरकार बनेगी और नहीं तो फिर त्रिशंकु मामला रहेगा। त्रिशंकु मामला रहेगा, बड़ी बात कह रहे हैं भैया। त्रिशंकु मामला रह सकता है क्या? हाँ नहीं, सरकार तो योगी की ही आएगी। सरकार योगी जी की आएगी। लोगों की समस्याएं, समस्याएं देखिए, ये सब सामान्य बहुत भोले नागरिक हैं भारत के, आप भी जाते होंगे। इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा काम क्या है और किसके पास जाना है। राशन की समस्या राशन कार्ड वाला बनाएगा, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत सदस्य बनाएगा, विधायक नहीं बनवाएगा। इनको बताएगा कौन? इनको तो बताएंगे तो। सेल्फ अवेयरनेस आप बताएंगे, हम बताएंगे। बहुत सारे हमारे देश में बेसिक समस्याएं बहुत है, हमें बनाना चीजें, हमें बुराई करने से वो नहीं होने वाला। हाँ, किसी की बुराई नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, हमें काम कराना। आपको ये पता होना चाहिए कि नाली साफ हमारी सांसद नहीं करेगा। यहाँ लोग
जब साक्षी महाराज आते तो उनसे कहते हमारी नाली नहीं साफ है। नाली जमादार साफ करेगा, चेयरमैन का काम है, नगर पालिका उसका चेयरमैन मिल ना रहे हो तो चेयरमैन मिले। सब लोग मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं, सब लोग अवेलेबल रहते हैं। आपको अपने हक की आवाज किससे उठानी है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बैठ के छोटी सी बात के लिए योगी को समस्याएं इनकी पूछिए, लोगों से जो समस्या बताते हैं आप फिर पूछिएगा। क्या सपा सरकार में भी है वही समस्याएं थी? सामान्य नागरिक की समस्याएं वही रहती हैं और वो रहेंगी जब तक वो खुद अवेयर नहीं होंगे कि हमें करना क्या है। आप जब तक अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाओगे और कहाँ पे हमें आवाज उठानी है, इस बात को नहीं समझोगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अपनी बात को किससे उठाना है, ये बड़ा सवाल है। पानी हर एक बात है तो हमारा मुसीबत तुम न देखियो, हम तो सबका करी थे देव करो, तो वैसे है तुम भी मानो कि ये पब्लिक नहीं देती है, कैसे जीत सकती है? ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि वोट तो सब मांग लेते हैं, काम कराने तो वही लोग आए। रोई तो है भैया एक एक पैसा का, किसान यूनियन महान रहन कागज की हमका एक एक पैसा मैं रोता हूँ। हमारी पेंशन जो बन जाता है तो आज हमने रोते ना। नहीं किसी रोने वाली बात तो खैर नहीं है, लेकिन तब भी कष्ट वाली बात है कि राशन कार्ड में नाम नहीं है। सही बात है, लेकिन विधायक आते होंगे, कभी गई मिलने? का विधायक ने ऑफिस गई न, भरे गई न। अब जब हमारे कोटे आए तब हमने कहा तो कहन कि तुम आप नेताजी आना वहाँ हमारे हमका बताओ है। तो अब जइबे जब हमारा नाम ही कटेगा है तो क्या मिलेगा? क्या सदा फ्री मिलेगा ना पैसा दे के मिलेगा? हमका ना मिली तो नहीं सही भैया, हमको यही संतोष मिलते तो कहूँ बहुत 5 किलो मिलता तो कहूँ बड़ी हमारे को जीव का बढ़ेगा, हमको न चाहिए। वही धरने उन्हें पेट भरे लेके बच्चा रे धरे हैं, वही उसी के पेट भरे। गवर्नमेंट देता है, कोई अपने घर से नहीं बांटते हो, गलत कही तो वो तो दो भला। बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर दे रही है तो बीच में जा खा रहा, कौन खाया जा रहा है, कितना भूखा आदमी है ये पता करना। कोई युवा साथी भी है हमारे साथ। क्या नाम हुआ भाई दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम सुधीर यादव। सुधीर यादव। तो इस गवर्नमेंट से तो खुश हो गए? नहीं, खुश भी है, और आने वाले समय जो 1 साल के अंतर्गत ऐसी महंगाई आई है, इससे सब लोग, किसान हो, मजदूर हो, जनता हो, गरीब वर्ग का, कास्ट का व्यक्ति हो, सब दुखी हैं। सब दुखी हैं। महंगाई इतनी आ चुकी है कि 400 रुपये बंदा कमाने वाला कैसे घर परिवार चलाएगा? 200 रुपये के ऊपर कड़वा तेल है, पेट्रोल डीजल, आजकल महंगाई दिख रही है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो बोलते हैं। और जो ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और तमाम चीजें हो रही है, और फ्री वैक्सीन लग रही है, ये काम अच्छे हुए हैं। सरकार जो अच्छा कर रही है वो अच्छा है, लेकिन महंगाई एक ऐसा है जो निम्न वर्ग लोग महंगाई से वो डिपेंड है। एक्सप्रेसवे बनना ऐसा नहीं उससे गरीब आदमी का कोई पेट नहीं भर जाएगा, या कोई रोड बननी है उससे पेट नहीं भर जाएगा। महंगाई कम हो कि बंदा व्यक्ति 400 रुपये कमा रहा है, उसको उसी में उसका परिवार चलाना है, तो ऐसे नहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा ना। महंगाई को कम करना चाहिए। देखो, महंगाई को कम करना चाहिए। कुछ और भी साथी हैं, इनको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे हम। भैया अगर 2 मिनट का समय, बस 2 मिनट का समय लूंगा, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अरे आओ खाते तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी खाते आ जाते हैं। क्या लग रहा है, क्या मूड क्या है, क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे लाए गए? मुद्दे का क्या बताएं यार, बस मोदी की सरकार फिर आ जाएगी। नहीं, मोदी की तो 24 में अभी अरे योगी की आ जाएगी, उसकी आएगी तो आएगी ना, अच्छी बात है, आनी चाहिए। योगी क्या आनी चाहिए? हाँ, अब कोई महंगाई बहुत है। अरे कोई सरकार आएगी तो कौन सी महंगाई हटा देगी? महंगाई 14 पहले बहुत कम महंगाई। अरे समय भी वो पीछे वो सब समय है, ऐसा कोई महंगाई वाला मैटर है नहीं। कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई जैसी है वैसी। कोई कम करने लिखित में दे दे, कम कर देंगे। ये भी तो समस्या। मोदी जी लिख गए थे क्या? मोदी तो नहीं लिख गया था, मोदी जी कहाँ कहीं हम कम कर देंगे। बात समझ लो। जिससे बात करो भाजपा सपोर्टर है। किससे बात कर रहे हैं? हमसे बात कर रहे हो, भाजपा के सपोर्टर है। हम कहाँ मान रहे हैं, हम तो आपको ऐसा यूथ ले रहे हैं मेरे भाई। हम भी बता रहे हैं ना कि हम भी यूथ में है ना, हमारी चॉइस है, भाजपा है, बीजेपी है, बस बात। मुद्दे कहाँ जाएंगे अगर मुद्दे जैसे कोई सरकार? भैया मुद्दों का ठेका हम लोग ने थोड़ा लिया यार, लेने वाले लोगों ने लिया है। हम आप क्या स्टेटमेंट दे दो?
हमारा विपक्ष भी बहुत गंदा है, मुद्दों को सही तरह से एंगल नहीं कर, सामने से फेस नहीं दिखा नहीं पा रहा है। फेस नहीं दिखा पा रहा है। कहाँ अभी यही बीजेपी थी, बीजेपी भाई विपक्ष भी तो तगड़ा होना चाहिए। कौन सा विपक्ष तगड़ा है बताइए आप? कोई विपक्ष है ही नहीं ढंग का। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया कि डीजल पेट्रोल महंगे मतलब सस्ते हो जाएंगे। उन्होंने अपने जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य वहाँ तो हो गया। अरे कहाँ? छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया। कितना हो गया? 10-10 रुपए कम कर दिया। अरे तो वैसे तो कानपुर में भी 12 रुपए कम हो गया। कितना हो गया है? वहाँ 100 पार नहीं था। अरे मेरे भाई पार हो या ना हो, कम हुआ कि नहीं हुआ? कानपुर में हुआ कि नहीं हुआ? 12 रुपए कम हुआ है। या वो आएंगे या वो लिख के दे दे तो हम उन्हीं के पास चले जाएं। अखिलेश आए या प्रियंका आए, उन्होंने ये भी उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी ने ये भी नहीं कहा कि हम आएंगे तो 30 रुपए कर देंगे, 50 रुपए कर देंगे, 60 रुपए कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल, जिसकी सरकार है उसने तो पैसा कम किया। माहौल जानने हम लोग निकले थे, आज शुक्लागंज आए हुए थे, जहां पर मेन मुद्दा जो उठ के आया, सबसे बड़ी बात जिसके लिए तरह तरह की बातें निकल रही थी, तरह तरह की बातें आ रही थी सामने, कि राशन हर किसी को मिले। लेकिन जहां भी गए, किसी भी महिला से बात की, पुरुष से बात की, जो बिल्कुल रोज कमाने खाने वाला आदमी, जिसको राशन कार्ड से जो राशन मिलता है वो नहीं मिला। किसी का नाम कट गया। एक किसान मिले, उन्होंने कहा कि आप अपने खेत में तार नहीं बांध सकते हैं। पहले जानवर आकर खेत खराब कर रहे थे, तार बांधे, अब मुकदमा दर्ज हो जाता है। किसान त्रस्त है, किसान को धान का पैसा नहीं मिल रहा, दलाल खा रहा है। इन सब से निपटने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी कितना ज्यादा फाइट करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या जी, जो बंदा शहर में रहता है और किसानी से नहीं रिलेटेड है, उसको लगता है कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मेरे पास भी 10 बीघे जमीन है। जो गाय नुकसान करती है, रात रात भर किसान पहरा देता है, वो सोचता है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अभी ठंडी आ गई, साल ओढ़ के इसी पे सवाल ले लो भैया। आज तुम आ जाओ यार दोस्त, एक सेकंड। अरे इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अभी इन्हीं से जवाब लेते हो। ये इससे पहले गवर्नमेंट जब थी तो क्या सरकारी आदमी पहरा देता था क्या? सरकारी नहीं देता था, लेकिन वो सुकून से घर में सोता था। इतने गाय और सांड इफरात में घूम रहे थे। अच्छा लगेगा ना। इन्होंने ये कहा, आ जाओ भैया आप आगे आ जाओ। इन्होंने कहा कि जो किसान, जो शहरी आदमी है ना, वो किसान का दर्द नहीं जानता, कि रात रात भर पहरा देता है इनकी वजह से, गाय माता की वजह से। तो इन्होंने ये कहा, वही सवाल है, वही सवाल है। नहीं, उनसे पूछो ना, वही सवाल है। वही सवाल है, बताइए। अदर सरकारें थी तो गाय इतना एक्स्ट्रा नहीं घूम रही थी, चाहे रोड पे हो, चाहे खेतों में हो, चाहे जहाँ पे हो। सरकार गौशाले बनवा रही है, बहुत गौशाले बनवा रही है। भाई साहब से कह दो खाली एक दिन गौशालों का निरीक्षण कराएं कि गाय मर कितनी रही है गौशालों के चक्कर में। बड़ी बात है दोस्त। कब नहीं मर रही थी? गाय भूखे मर रही है गौशालों में। भूखे मर रही है? नहीं, अरे वीडियो तो तरीके के बनाए जाते हैं। भैया भूखे मर रही है तो कौन सी सरकार का सपोर्ट कर रहे हो? जो आ जाएगी तो भूखे नहीं मरेंगे, तो फिर बुराई किसकी कर रहे हो मेरे भाई? बुराई किसकी कर रहे हो? सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, जो सरकार इस समय चल रही है, गाय के गौशाले बहुत बनवाए, लेकिन गाय की वजह से किसान बहुत परेशान है। जो मवेशी इतने टहल रहे हैं, बहुत दुर्घटना इनकी वजह से, किसान फसल नहीं बो पा रहा है इनकी वजह से, तार लगा रहा है तो उस पर केस हो रहा है। तो क्या किया जाए? इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि किसान क्या करे तो वो अपनी फसल सही से पैदा कर सके और रात में घर में सो भी सके। ये इनसे योगी जी से कहो कि आए, हर जगह खेतों में क्या कहते देखे, इनकी समस्याओं का हल करे, ठीक है? या प्रियंका गांधी से कहो कि खेतों में टहलना शुरू करें, है वो राजनीति छोड़ दे, किसानों का ध्यान दे हर गांव में जाके। या अखिलेश यादव जी आएंगे, इनके भैया जी, तो वो ध्यान दे, है ना? अब भाई, अब भैया यार हो सकता है किसी का समर्थन करेंगे तो होंगे ही भाई। भैया हमें बस ये मालूम है कि जो सरकार बीजेपी की है, ठीक है, जितना अच्छा कर सकती है कर रही है, ठीक है? अब भैया अब जनता का है कि भाई मेरे घर आए, ठीक है, मेरे घर आए, ठीक है, अनाज दे दे, आटा दे दे, खाना दे दे, ठीक है? किसी के राज्य में हुआ नहीं है, ठीक है? इनकी बात से तो ये लग रहा है कि इन्होंने कहा कि जैसे गाय हमारे बीच आ गई, हमारे बीच आ गई, अब ये कह रहे दुर्घटना इनकी वजह से, किसान परेशान इनकी वजह से,
किसान काम भी नहीं से ले रहा है भैया। एक्चुअल में किसान बैल आदमी बोलता था कि ये बोलती है, सरकार बोलती है कि गाय लोग छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब बैलों की बिक्री नहीं बची है बाजार में। बैलों की बाजारें बंद हो गई हैं, बैल बिकता था बंद हो गया, तो किसान वो क्या करेगा? तो ऐसा तो नहीं उसके घर में 4 बैल हो जाएंगे, वो चारों को खिलाएगा, वो रखेगा तो एक ही। भाई इतना महंगा चारा है, पानी है, बहुत महंगा है। या 10 हो गया, वो 10 तो पाल नहीं सकता है, वो कहाँ से अपना घर चलाएगा कि ये सब करेगा? क्या करेगा दोस्त, इनको अगर जवाब दे दो तुम तो हम ये देख लो, ये भी आ गए भैया। उसके लिए हम सरकार में आए, हमें लिया जाए तो भैया इनकी समस्या हम हल करने के लिए बैठे भाई। तुम चुनाव लड़ जाओ ना, तुम क्यों नहीं लड़ रहे? अरे भैया लड़ने के लिए माल दे दो, लड़ लें। चुनाव क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ा होता है कि मुंह से बोल दिया कि हाँ भैया हम खड़े, पैसा लगता है, हर चीज लगती है। देखिए ज्ञान जो भाई के पास है, जो ज्ञान मेरे पास है, ठीक है, जो भी कार्य करता है, जो भी है, सबके पास ज्ञान है, सब समस्याओं का हल कर रहा है। अभी तक किसी ने हल पूरा कर ना पाया, ठीक है। हो सकता है सरकार बदल जाए भाई, हम लोग बीजेपी के हैं, हो सकता है कम हो जाए, वोटर ज्यादा हो जाए, विरोधी हो सकता है को किसानों को मतलब। और आज ये तो बीजेपी और ये एक्सप्रेसवे वाला क्या मामला है? एक्सप्रेसवे वाला क्या मामला है? क्या एक्सप्रेसवे वाला क्या मामला है पूर्वांचल का? अरे भैया देखो, जो जिसका समर्थक है उसको विपक्षी का सब कुछ अच्छा दिखेगा, ठीक है। जो पक्ष वाला है उसका कुछ नहीं दिखेगा। इसकी कोई डिबेट नहीं हो सकती, खत्म हो ही नहीं सकता। इसका यही हो सकता कि भाई बीजेपी के अगेंस्ट कोई सरकार आए, बहुत अच्छा काम करके दे, जिससे इनको भाई साहब को संतुष्टि मिले। ऑप्शन ये है तो कि फिर जो क्या है? विपक्ष है भाई, उससे अच्छे काम गिनाए ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अब स्कूटी देंगे, फोन देंगे। ये देने से क्या होता ये है? देखो लालच देंगे, हैं लालच देंगे, जनता चूतिया है, चूतिया बन जाएगी, वोट मिल जाएंगे, आ जाएंगे। तो भैया जो अगर सामने वाले की कमियों को कहना कि भैया ये हम दूर करेंगे, ये हो सकता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है ना कि भैया सामने वाली कमियां दूर हो जाएंगी। अब गाय तो नहीं देखने आएगा कोई नेता ना, तो गाय ना है वो बात ठीक है, लेकिन किसानों को तार बांधने की इजाजत तो दे दी जाए कि इससे इसका समाधान तो हो सकता है। तब किसान फसल ले, उसका वही व्यवसाय है भाई, किसान का और खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है, चाहे शहर में हो, खेती से सभी रिलेटेड है। एक आध कमियां हैं, ठीक है। मान लो ये सरकार बनी थी तो ये महंगाई के ही मुद्दे लेके बनी थी, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे राजनाथ हो, सारे महंगाई के मुद्दे ही लेके उठे थे कि हाँ जो सरकार इस समय यूपी में बैठी है या देश में बैठी है वो बहुत महंगाई की है। कांग्रेस बैठी थी, बहुत महंगाई थी, बीजेपी आ गई, महंगाई कम हो गया, आदमी चैन से कमा खा रहा है। ठीक है, अब बदलाव आएगा, है ना। 22 में बदलाव बता रहे हो, 22 में बदलाव आएगा भैया इनकी इच्छा है, अगर ऐसी जनता जागरूक हो गई है तो बदलाव आना चाहिए, और उसके बाद भी नहीं आ रहा तो समझ लो कि कैसा कैसी जनता। बदलाव आएगा पूरा। तब योगी सरकार बनी थी, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, मैंने भी बीजेपी, मेरा छोटा वाला भाई ने बीजेपी को वोट दिया था। इस समय तो वो जॉब कर रहा है, ठीक है, पूछ लो भाई किसको देंगे। नहीं मैं जॉब कर रहा है, बीजेपी को उसने भी वोट दिया था, बीजेपी को मैंने भी। इनको बता दो किसको वोट देंगे, बता दो किसको वोट देंगे। वोट सपा को देंगे। देखेंगे, इस पे नजर बनी रहेगी सपा आती कि नहीं। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं। तो भैया युवाओं का रुख किस तरफ है? ये 22 में चुनाव जो बीजेपी से टक्कर अच्छी लेगी। अब लोग, तुम यार दो बातें कर रहे हो भैया, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अरे मिला के इतने लोग हैं, इनसे तुम पूछ लो। अभी तक तुम कह रहे थे, समझ में आ गया, अभी तुम हमसे कह रहे थे यूपी में हाँ जो अच्छा वो देगी रिजल्ट। नहीं मेरी पकड़ लेना तुम इसको बदल गए। यूपी में जो सब उसको टक्कर देगी बीजेपी को, वो सपा ही देगी, अदर पार्टियां नहीं दे पाएंगी। मैं बता रहा हूँ टक्कर कौन किसको देगा, बात बदल गई। बात ये आ गई कि जो बीजेपी को टक्कर देगा उसको वोट देंगे, बाकी सबको थोड़ी सी हल्की चोट देंगे। आप विपक्ष में रहिए, विपक्ष के मुद्दे सही से उठाइए। विपक्ष पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि विपक्ष अपने मुद्दे सही से नहीं उठाता है, सरकार की कमियां नहीं बताता है, बल्कि सरकार के काम में खामियां निकालता है। फिर से वही वोटों की फाइट है और नेताजी अपना गाड़ी में बैठे, उनका वोकल टाइट है। हाँ दादा, चाय पी ली कि नहीं पी? सरकार में किसान रो रहा है। भाई क्या नाम है? यादव। हम समझ जाएंगे अखिलेश को वोट दोगे। पहले ही समझ जाए।
तो अखिलेश बाबू दे दो ऐसा क्या बाबा जी कहाँ? बाबा जी बहुत बेकार आदमी। 2000 रुपया जो खेती काटे हैं सूखा पड़ा है तो वो भी नहीं मिला। कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान के अलावा। बीजेपी की सरकार बनेगी, सरकार तो योगी की ही आएगी। योगी जी की आएगी। महंगाई को कम करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी खाते आ जाते हैं। की सरकार फिर आ जाएगी। ये कह रहे दुर्घटना इनकी वजह से, किसान परेशान इनकी वजह से। हम सरकार में आए, हमें लिया जाए तो भैया इनकी समस्या हम हल करने के लिए बैठे भाई।